हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए सिंगल कलर में बहुत ही प्यारा सा नीटिंग पैटर्न लेकर आई हूँ। ये जो पैटर्न ये बहुत ही इजी है बनाना। आप अगर बिगनर हैं तो आपके लिए ये बिल्कुल परफेक्ट डिज़ाइन है। आप इसे शॉल में यूज़ कर सकते हैं, मफलर में यूज़ कर सकते हैं, कैप में यूज़ कर सकते हैं, ब्लैंकेट बना रहे हैं तो उसमें भी यूज़ कर सकते हैं। बेबी फ्रॉक के लिए बहुत ही प्यारा डिज़ाइन है। लेडीज़ जैकेट और कार्डिगन के लिए भी अच्छा डिज़ाइन है। अगर आप जेंट्स का कोई हाफ स्वेटर बना रहे हैं तो उसमें भी आप इस डिज़ाइन को बना सकते हैं। रॉन्ग साइड से कुछ इस तरीके का दिखाई देता है। ये जो डिज़ाइन है आप इसे लाइट और डार्क सभी कलर में बना सकते हैं। अगर आप चाहें तो इस डिज़ाइन को स्वेटर, जैकेट, कार्डिगन और वेस्ट में भी बना सकते हैं। अगर हाईनेक बना रहे हैं तो उसके लिए बहुत ही अच्छा डिज़ाइन है। तो चलिए शुरू करते हैं हम इस डिज़ाइन को सीखना। सबसे पहले हम नीडल और फंदे देखेंगे। यहाँ पे हमने देखिए 4 mm की नीडल ली है। आप 9 नंबर, 10 नंबर, 11 नंबर की नीडल ले सकते हैं या इससे कम ज़्यादा नंबर की नीडल ले सकते हैं। फंदे देखेंगे तो 3 के मल्टीपल में ले लेना है, प्लस में 2H के लिए ले लेना है। रो 1 बिनेंगे राइट साइड से। आपको क्या करना है, पहले फंदे को स्लिप कर देना है। अगर आप बिनते हैं तो आप इसे सीधा बिनेंगे। इसके बाद देखिए 3 फंदों का आपका डिज़ाइन रहेगा। 3 फंदों का डिज़ाइन रहने वाला है ये। तो इसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना है, ऊन को राइट साइड की तरफ लाना है। इस तरीके से आप सीधी तरफ ऊन को ले आइए। इसके बाद 3 फंदों को आपको एक साथ सिलाई पे लेना है इस तरीके से। फिर तीनों फंदों को एक बार आपको सीधा बिन देना है इस तरीके से। अब इसके बाद देखिए आपको तीसरा फंदा छोड़ना है और 2 फंदों को एक साथ सिलाई पे ले लेना है और एक बार सीधा बिन देना है। यहाँ पर हमने 3 फंदों के 3 फंदे बना लिए हैं। इसके बाद जो आपने 3 फंदे बिने थे इसे छोड़ देना है। एक बार फिर से हम यही 3 फंदे रिपीट करेंगे। ऊन को राइट साइड की तरफ लाएंगे और राइट साइड की तरफ ही रहने देंगे ताकि इस तरीके से आपका एक फंदा बन जाए। तो राइट साइड की तरफ ऊन लाते हुए तीनों फंदों को एक साथ सिलाई में लेना है बीच में से और एक बार आपको इसे सीधा बिन देना है तीनों फंदों को। तो यहाँ पर देखिए आपके 2 फंदे हो गए। अब तीसरे फंदे के लिए आपको क्या करना है, ये जो 3 फंदे इसका लास्ट वाला फंदा छोड़ते हुए आगे वाले 2 फंदों को एक बार सीधा बिन देना है। देखिए इस तरीके से। तो यहाँ पर आपने 3 फंदों के 3 ही फंदे बना लेने हैं कुछ इस तरीके से। देखिए 1 2 3। अब इन तीनों फंदों को हमें छोड़ देना है। फिर से हम वही करेंगे। ऊन को राइट साइड की तरफ लाएंगे, तीनों फंदों को बीच में से निडल लेते हुए एक बार आपको कुल सीधा बिनना है इस तरीके से। और इसके बाद आपको देखिए 2 फंदे होने के बाद तीसरे फंदे के लिए आपको ये जो 3 फंदे इसका जो लास्ट वाला फंदा इसे छोड़ते हुए आगे वाले 2 फंदों को एक साथ बिन देना है इस तरीके से। फिर से हम यही 3 फंदे रिपीट करेंगे, ये वाले लास्ट वाले। ऊन को राइट साइड की तरफ लाएंगे, तीनों फंदों को आपको देखिए ऊन को राइट साइड की तरफ रखते हुए तीनों फंदों के बीच में से सिलाई को लेना है। एक बार आपको इसे सीधा बिन देना है तीनों फंदों को। उसके बाद आपको क्या करना है, देखिए 2 फंदे होने के बाद ये वाला लास्ट का फंदा छोड़ देना है। देखिए 3 फंदों में से एक फंदा छोड़ के आगे वाले के 2 फंदे हैं इसे आपको एक बार सीधा बिन देना है इस तरीके से। अब लास्ट के H के फंदे को आप सीधा बिन के रो को कंप्लीट करेंगे। यहाँ पर आपकी रो 1 कंप्लीट हो गई है। अब रो 2 आएगी, रॉन्ग साइड की तो रो आएगी। पहले फंदे को स्लिप करेंगे। अब देखिए हम इन 3 फंदों को कैसे बिनेंगे। हमारा ऊन रॉन्ग साइड की तरफ है। अब हमें इसे सिलाई है उस पर इस तरीके से घुमाते हुए वापस से अपनी तरफ लाना है। तीनों फंदों को एक साथ निडल पे लेना है बीच में से सिलाई को लेते हुए एक बार उल्टा बिनना है। अब फिर से हम वही करेंगे, एक फंदा छोड़ देंगे और 2 फंदों को एक साथ एक बार उल्टा बिन देंगे। तो यहाँ पे देखिए 1 2 3 फंदे हो गए। फिर से यही 3 फंदे रिपीट करेंगे। ऊन को इस तरीके से सिलाई में लपेटते हुए अपनी तरफ लाना है। इसके बाद तीनों फंदों को एक साथ नीडल पे लेना है, एक बार उल्टा बिनना है। यहाँ वाला जो तीसरा फंदा छोड़कर आपको आगे वाले 2 फंदों को एक साथ एक बार उल्टा बिन देना है। 3 फंदों के 3 फंदे हो गए। फिर से ऊन को सिलाई पे इस तरीके से घुमाएंगे। ये हमारा पहला फंदा हो गया। दूसरे फंदे के लिए आपको तीनों फंदों को एक साथ एक बार उल्टा बिनना है इस तरीके से। अब तीसरे फंदे के लिए आपको ये वाला फंदा छोड़ते हुए आगे वाले 2 फंदों को एक बार उल्टा बिनना है एक साथ। तो 3 फंदों के 3 फंदे हो गए। एक बार फिर से हम यही 3 फंदे रिपीट करेंगे। ऊन को सिलाई पे लपेटेंगे, तीनों फंदों को एक साथ सिलाई पे लेंगे, एक बार उल्टा बिनेंगे,
एक फंदा छोड़ते हुए आगे वाले 2 फंदों को एक साथ सिलाई पे लेंगे, एक बार उल्टा बिनेंगे और तीनों फंदों को छोड़ देंगे। एच के फंदे को उल्टा बिनते हुए रो को कंप्लीट करेंगे। यहाँ पर हमारी दूसरी सिलाई कंप्लीट हो गई। फिर से हम राइट साइड की तरफ आएंगे, पहला फंदा स्लिप करेंगे, ऊन अपनी तरफ से पीछे की तरफ ले जाते हुए तीनों फंदों को एक बार सीधा बिनेंगे, फिर एक फंदा छोड़ते हुए 2 बार सीधा बिन देंगे। अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर देखिए आपकी जो फर्स्ट रो है वापस से एक बार हमने शुरू करी है। रिपीट करेंगे हम रो 1 एक बार फिर से, यानी कि सेकंड टाइम डिज़ाइन के लिए सेम वही रिपीट करना है जैसे आपने रो 1 बिना है। ये जो पैटर्न है ये 2 रो रिपीट पैटर्न है, तो आपका यहाँ पे 2 सिलाइयों का डिज़ाइन रहेगा। आपको यही 2 सिलाइयाँ बार बार रिपीट करते जाने। देखिए इस तरीके से। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, वीडियो को लाइक ज़रूर किया कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्दी से मिल जाए। तो यहाँ पे हमने एक बार फिर से रो 1 जो है कंप्लीट कर लिया। रो 2 हम सेम रिपीट करेंगे। तो जब आप थोड़ा बनाएंगे तो यहाँ पर देखिए मैंने 4 रो बनाई है, तो इस तरीके से बनकर आया है ये डिज़ाइन। जब आप इसे कंटिन्यू बनाएंगे तो ये डिज़ाइन कुछ इस तरीके का आएगा। तो यहाँ पे देखिए मैंने आपको दोनों ही कलर में बताया है, लाइट कलर और डार्क कलर दोनों में बेइंतहा खूबसूरत आता है। आप इसे किसी भी वुलन प्रोजेक्ट के लिए बनाइए, बहुत प्यारा बनकर आता है। लाइट में बनाइए, डार्क में बनाइए, बेबी फ्रॉक पे बनाइए, जेंट्स मफलर पे बनाइए, लेडीज़ मफलर पे बनाइए, शॉल पे बनाइए। तकरीबन सभी वुलन प्रोजेक्ट के लिए बहुत ही अच्छा, बहुत ही प्यारा डिज़ाइन है। आई होप आपको डिज़ाइन अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।